ईरान अमेरिका मुज़ाकरात कल, अमेरिकी वफ्द आज, ईरानी वफ्द कल। पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। पाकिस्तान ने सफारती कोशिशें तेज कर दी, मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दे दी गई। ईरान ने दूसरे मुज़ाकराती दौर में तहाल शिरकत की तस्दीक नहीं की। पाकिस्तान ने फ्रीकैन से राब्ता कर लिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई कहते हैं अमरीकी नाकाबंदी मुज़ाकरात में रुकावट है। पाकिस्तान ने अमन के लिए अपना किरदार अदा किया मगर अमरीका पुरएतमाद नहीं। अमरीका ने साबित कर दिया वो सफारती अमल को आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं। अमरीका ने जारहाना इकदाम किए, जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां की, पाकिस्तान को अमरीकी खिलाफ वर्जियों से आगाह कर दिया। अगर अमरीका और इसराइल जंग शुरू करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। पाकिस्तानी सालिसकार को बता दिया अमरीका का मौक़िफ़ और मुतालबात बदलते रहते हैं जो बातचीत की राह में रुकावट हैं। अमरीका मुस्बत इक़दाम की बजाय इल्जाम तराशियों में मसरूफ है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम भी हम पर डालने की कोशिश की। वाशिंगटन की सफारतकारी गैर मुस्तकिल और इल्जामात पर मबनी है। आपने हरमोज में जो कुछ हो रहा है इसके जिम्मेदार अमरीका और इसराइल हैं। अमरीकी अफवाज की जानिब से किसी भी अहमकाना इक़दाम का ईरानी अफवाज जवाब देंगी। रूस और चीन के जिम्मेदाराना मौक़िफ़ के लिए उनके शुक्रगुजार हैं। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में आला सतह का मुशावरती इजलास। ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार के बाद पैदा सूरत हाल पर गौर। पाकिस्तान का मुज़ाकरात के इनेकाद को यकीनी बनाने के आज़म का यादा। इजलास में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत आला हुकाम की शिरकत। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से अपनी मुलाकात पर वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद में लिया। ईरान के मुज़ाकरात में शिरकत को यकीनी बनाने के लिए रवाबत जारी रखने पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियां मुकम्मल हैं। गैर मुल्की वफूद के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान ईरान अमेरिका तनाज़ा का मुज़ाकरात के जरिए हल का ख़्वाहां है। तनाज़ा का देरपा हल ही खित्ते के इस्तेहकाम व अमन का ज़ामिन है। अमरीकी मुज़ाकराती नुमाइंदे आज इस्लामाबाद में होंगे। सदर ट्रंप कहते हैं अमरीकी वफ्द में स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल हैं। ट्रंप का खुद भी पाकिस्तान आने का इंदिया। सहाफ़ी के सवाल पर कहा शायद कुछ दिन बाद, अभी मामला देखते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी इस्लामाबाद जाएंगे। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका ने ईरानी जहाज कब्जे में ले लिया। सदर ट्रंप कहते हैं जहाज ने वार्निंग नजरअंदाज की। अमेरिकी बहरिया ने इंजन रूम में सुराख करके इसे रोका। अमरीकी मैरीन्स जहाज पर मौजूद सामान की तफ्तीश कर रहे हैं। सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर हमले की वीडियो भी जारी कर दी। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान को मुनसिफाना और काबिल कबूल पेशकश कर दी। तेहरान के पास मुआहदा करने का यह आखिरी मौका है। अगर डील ना हुई तो वो होगा जो 47 साल में कोई सदर नहीं कर सका। ईरान ने मुआहदा न किया तो पूरा मुल्क तबाह कर देंगे। ईरान का अपना हुर्मुज़ दोबारा बंद करने का फैसला अजीब है। आबी गुजरगाह की बंदिश से ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। अमरीकी फौज की मुसल्लह डकैती का बहुत जल्द जवाब दिया जाएगा। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड खातमुल अंबिया के तर्जुमान की वार्निंग। कहा अमेरिका ने ईरान के तिजारती बहरी जहाज पर फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की। जहाज चीन से ईरान आ रहा था। अमरीकी हमले के बाद ईरानी फोर्सेज ने अमरीकी फौज के बहरी जहाजों पर ड्रोन से हमला किया है। चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। बीजिंग के ईरानी कारगो जहाज कब्जे में लेने पर इजहार तशवीश। चीन के सदर और सऊदी वलीअहद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। चीनी सदर ने अपने हुर्मुज़ से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने पर जोर दिया। कहा मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात को सियासी और सफारती जरिए से हल किया जाए। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल एक नाजुक मरहले में दाखिल हो गई है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में चीन तामीरी किरदार अदा करेगा। उम्मीद है फ्रीकैन जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जंगबंदी की पाबंदी करेंगे। ईरान जंग में सालिस नहीं लेकिन जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। रूसी सदारती ऑफिस से जारी बयान में कहा गया कि मुज़ाकराती अमल से खित्ते और आलमी मईशत के लिए मनफी नताइज से बचा जा सकेगा। मुज़ाकराती अमल का जारी रहना खित्ते और आलमी मईशत के लिए नागुज़ीर है। ईरानी सदर की कशीदगी कम करने के लिए सफारती कोशिशों की हिमायत। मसूद पसिशगान कहते हैं कि जंग किसी के मुफाद में नहीं है। दुश्मन पर अदम एतमाद और ताल्लुकात में होशियारी से इनकार नहीं किया जा सकता। कशीदगी को कम करने के लिए हर अकली और सफारती रास्ता अपनाया जाए। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा कि मुज़ाकरात का यह मतलब नहीं कि दूसरे अफ्रीक के हर तरीकाकार को कबूल कर लिया जाए। ईरान ने वाज़ेह रेड लाइन्स मुकर्रर कर रखी हैं जिनका एहतराम जरूरी है।
अमेरिका ईरान मुज़ाकरात जल्द शुरू कराने के लिए पाकिस्तान की सफारती सरगर्मियां तेज। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का ऑस्ट्रेलिया, मिस्र और कैनेडियन वज़राए ख़ारजा से रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। सफारती कोशिशों और मुकालमे के फ़रोग़ आज़म की तारीफ। पाकिस्तान के खित्ते में मुज़ाकरात और तामीरी सफारतकारी के फ़रोग़ के लिए किरदार जारी रखने के आज़म का यादा। मिस्र और कैनेडा के वज़राए ख़ारजा ने भी पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की हिमायत की। अमेरिका का खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार का खैर मकदम। वज़ीर दाखिला से अमेरिकी सफ़ीर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, हम मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए पुरुम्मीद हैं। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए ख़ुसूसी सिक्योरिटी इक़दाम किए गए हैं। मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात के फ़रोग़ और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मीरी मुक़द्दम से मुलाकात। कशीदगी में कमी लाने के लिए सफारती और मुज़ाकराती चैनल्स के जरिए पायदार हल की ज़रूरत पर जोर। कहा, इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी। गैर मुल्की वफूद के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। तनाज़ा का देरपा हल ही खित्ते के इस्तेहकाम और अमन का ज़ामिन है। अमेरिका से मुज़ाकरात जारी, जंग के लिए भी तैयार हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि ईरान को अपने मुखालिफिन पर एतमाद नहीं, किसी भी वक्त सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। मौजूदा हालात में मुज़ाकरात अहम है, लेकिन कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करना भी नागुज़ीर है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा है कि हमें धमकियां देकर गैर मंतकी मुतालबात पूरे करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अमेरिका ईरान को मज़ीद जंगी जुराइम की धमकियां दे रहा है। जब तक ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है, इख्तलाफात मौजूद रहेंगे। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले और ईरान के जवाबी हमले के खदशात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 7% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 96 और WTI $90 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल की कीमत में भी 5% इजाफा, कीमत $95 फी बैरल हो गई। ईरान पर दबाव खत्म के बगैर तेल की कीमतों में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ कहते हैं, आलमी सतह पर आज़ाद तेल मार्केट सबके लिए होनी चाहिए। बसूरत दीगर भारी मुआशी कीमत झुकानी पड़ सकती है। ईरानी तेल बरामदात रोकते हुए दूसरों के लिए सिक्योरिटी की तवक्को नहीं की जा सकती। आपने हरमुज़ की सिक्योरिटी मुफ्त दस्तयाब नहीं। मुस्तकिल पॉलिसी तब्दीली के बगैर तवानाई मार्केट गैर मुस्तहकम रहेगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त। रेड जोन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद। रेड जोन में वाक़ तमाम सरकारी दफातर बंद। वर्क फ्राम होम की हिदायत। रूट के दौरान कुराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेसवे श्रीनगर हाईवे से भी ट्रैफिक के लिए बंद होगी। मेट्रो बस सर्विस पिन स्टेशन तक पाक सेक्रेटरीट तक मुकम्मल बंद। बस अड्डे भी बंद कर दिए गए। फैजाबाद में तिजारती मराकज़ भी बंद रहेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदी से मुसाफिर परेशान। रेलवे स्टेशन रावलपिंडी पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। मुसाफिर मंजिल तक पहुंचने के लिए रेल के सफर को तरजीह देने लगे। टिकट लेने की जगह पर लाइनों में रश भी बढ़ गया। सदर जरदारी 25 से 30 अप्रैल चीन का हम दौरा करेंगे। चीन की आला क़यादत से मुलाकातें होंगी। सफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी और दिफाई ताउन के मनसूबों का जायजा लिया जाएगा। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में दौरा चीन खसूसी अहमियत का हामिल करार। गिलगित बल्तिस्तान की मजलिस कानून साज के आम इंतखाबात के लिए नून लीग पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। 23 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड की सदारत नवाज शरीफ ने की। पार्लिमानी बोर्ड गिलगित बल्तिस्तान के आम इंतखाबात के लिए पार्टी के मौजूद उम्मीदवारों का चुनाव। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, अहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब और दीगर की शिरकत। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनर खारिज के 2 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों में खारजी वहीदुल्ला उर्फ मुख्तियार और एक खुदकुश बमबार शामिल है। कार्रवाई के दौरान खुदकुश जैकेट, असला और गोला बारूद बरामद। वहीदुल्ला मतलूब तरीन दहशतगर्दों में शामिल और मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस था। ISPR के मुताबिक 21 फरवरी 2026 को बन्नू में खुदकुश हमले का मरकजी हैंडलर भी वहीदुल्ला था। इस हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल गुलफराज शहीद हुए थे। ऑपरेशन के जरिए मरकजी मुलजिम को अंजाम तक पहुंचाकर हमले का बदला ले लिया। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
अफगान शहरियों की तालिबान रजीम और मुल्ला हैबतुल्लाह के खिलाफ मुहिम जोर पकड़ने लगी। अफगान शहरी की पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से मदद की अपील। फील्ड मार्शल के नाम मोहब्बत भरे पैगाम में कहा, गुर्बत और बेरोजगारी से अफगानिस्तान के लोग खुदकुशी पर मजबूर हो चुके हैं। हिंदुस्तान के अलाकार हैबतुल्लाह के जबर से हमें निजात दिलाएं। ईरान के हवाले से फील्ड मार्शल के इकदाम को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। अल्लाह आपकी मदद फरमाए और हमें अपनी पनाह में रखे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बड़ा फैसला, गंदम फरोख्त की हद खत्म कर दी। छोटे आबादकार अब बगैर किसी पाबंदी के गंदम फरोख्त कर सकेंगे। फी एकड़ 5 बोरी की शर्त खत्म करने से हारियों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध की गंदम खरीदारी मुहिम तेज करने की हिदायत। कहा, तमाम अहल आबादगार अपनी गंदम सरकारी खरीदारी मराकज पर फरोख्त करें। हुकूमत को गंदम फरोख्त करने वाले आबादगार मुस्तकबिल की सब्सिडी के अहल होंगे। सिंध में फ्यूल सब्सिडी स्कीम के तहत 3,976 गाड़ियों के लिए 14 करोड़ 67 लाख रुपए जारी। 11,980 अहल गाड़ियों का डेटा जमा। वज़ीर आला सिंध की तस्दीकी अमल तेज करने की हिदायत। कहा, डेटा में गलतियों की बुनियाद पर ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत शोबा तालीमी इस्लाहात पर इजलास। शराखानगी में इजाफे के लिए 2 अफ्तादा इलाकों में कम्युनिटी स्कूलों के क़याम की तजवीज़। डबल शिफ्ट स्कूल प्रोग्राम में तोसी। IT और AI कोर्सेज के इजरा से इत्तफाक। वज़ीर आला के इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर के लिए 50 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत। कहा, कोशिश है एक भी बच्चा तालीम के बुनियादी हक से महरूम न रहे। ओश शरीफ में जहरीला दूध पीने से 2 बच्चे और बाप जाँ बाग। अहले खाना के मुताबिक मुतासरा अफराद ने तरबूज खाकर दूध पिया, जिसके फौरन बाद उनकी हालत खराब हो गई और वो बेहोश हो गए।